औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए इमरान ख़ान के मुतालिक वीडियो लेके आई हूँ। हमारे साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरपर्सन हैं, उनके ज़ायचा को मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में डिटेल से रीड कर चुकी हूँ, आप लोगों को उसके बारे में बता चुकी हूँ। और आपने देखा कि जिस तरह से पेशगोई की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशगोइयाँ आलमोस्ट 100% दुरुस्त साबित हुई। बाकी ये तो हम सियारगान की रोशनी में इल्म नजूम पर मबनी कुछ पेशगोइयाँ करते हैं। इसमें हम दावेदार नहीं, गैब का इल्म नहीं है। ये गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतरीन जानती है कि किस तरह से आने वाली चीज़ें होनी हैं। लेकिन हम सियारगान के मुताबिक कुछ ख़ास प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और आपको उसके बारे में अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि जैसा कि मैंने उनके हालात के बारे में पेशगोइयाँ की, तहरीक अदम एतमाद के मुतालिक पेशगोई की, महंगाई और मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक जो मेरी पेशगोइयाँ गई हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेट गई हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है। तो आज भी मैं अपने इल्म के मुताबिक एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। इसमें हम इमरान ख़ान के ज़ायचा को मद्देनज़र रखते हुए बाकी चीज़ों के बारे में कुछ पेशगोई करेंगे। पहले भी मैं अपनी वीडियो में इलेक्शन की भी पेशगोई कर चुकी हूँ और बहुत सारी चीज़ों की, और मैं अपनी पेशगोई पे बिल्कुल कायम दायम हूँ। चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से हुई हैं, हालात व वाक़यात कुछ कहीं पर थोड़े बहुत चेंज हो गए, लेकिन आलमोस्ट तमाम सिचुएशन वैसे की वैसे ही रही। तो खैर हम अपनी वीडियो को आगे लेकर बढ़ते हैं। डिटेल से मैं वीडियो आपसे डिस्कस करती हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को रिसीव हो सकें। अब अगर हम ज़ायचा इमरान ख़ान देखते हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं इमरान ख़ान साहब का जो असेंडेंट है वो जद्दी रखती हूँ। 25 नवंबर 1953 जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ और उनका बर्थ टाइम 11:40 लेती हूँ और उसके मुताबिक मैं अपनी वीडियो को आगे लेके जाती हूँ। जैसा कि उनका लगन मैंने जद्दी रखा है और मैंने आप लोगों से पहले भी उनका तमाम नवामिस चार्ट को भी मैंने डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया है। उनके अष्टवर्गा के पॉइंट्स को भी आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को इस चीज़ का नहीं है इल्म तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उनमें मैंने बड़ी डिटेल में इन तमाम चीज़ों को बताया हुआ है। तो अब अगर हम प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक चलते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में इस एक चीज़ को डिस्कस किया था कि आपको बज़ाहिर लगेगा कि ये धरना इतना कामयाब नहीं है, जब मैंने धरने के बारे में बताया था, लेकिन आपको बाद में वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि वो धरना कितना ही अच्छा उसका रिज़ल्ट रहा है और किस तरह से इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि बेशक वो धरना उनको वहाँ से वापस उठाना पड़ा या किसी तरह से भी उसको ख़त्म करना पड़ा। बज़ाहिर हमें लग रहा था कि ख़ान साहब ने ये क्या किया, एक धरने को ख़त्म कर दिया, लेकिन अगर आज आप उसका कंपैरिजन करें तो आपको पता होगा कि किस तरह से ये धरना कामयाब रहा और आपने देखा कि उनकी मकबूलियत में पहले से किस कदर ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। इसी तरह मैंने आप लोगों से पहले भी डिटेल डिस्कस किया था कि मुझे जो मेरे इल्म है उसके मुताबिक सितंबर से नवंबर के दरमियान मैं देख रही हूँ कि इलेक्शन होंगे। तो आप देखिएगा मैं आज भी अपनी उस प्रेडिक्शन पे कायम हूँ। मुझे मेरा इल्म ये बताता है कि इलेक्शन जो हैं वो नवंबर तक हो जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि जो ये करंट मंथ जा रहा है 15 जुलाई को, जैसे ही सन अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम देखते हैं कि ख़ान साहब के लिए कुछ हालात साजगार हो जाएंगे, कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए बेहतर हो जाएंगी। और यहाँ पर 15 अगस्त तक वो सन वहाँ पर रहेगा और हम देखेंगे कि उन जगहों पर
اور اس گھر سے منسلک چیزوں میں خان صاحب ہمیں اچھے خاصے جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ اسٹرونگ دکھائی دیں گے، اور 15 اگست کے بعد خان صاحب کی مقبولیت میں مزید اضافہ میں دیکھ رہی ہوں، اور ان کی طاقت کو مزید بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین پر اچھے خاصے بھاری رہیں گے۔ اگر الیکشن جو ہے وہ 15 سپٹمبر سے اکتوبر تک، یعنی کہ 30 اکتوبر تک یہ الیکشن اس درمیانی ٹائم میں ہو جاتے ہیں، جو کہ کافی حد تک ممکن بھی ہے، تو اس میں خان صاحب کو اتنے اچھے نتائج نہیں ملیں گے جتنے اچھے نتائج کے بارے میں ہم سب سوچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے مخالف گھر میں راہو کا آ جانا۔ اپوزیشن کے گھر میں جب راہو موجود ہے تو وہ ہمیں واضح طور پر اس چیز کی نشاندہی کروا رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے چانسز بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ یہاں پر اوپوننٹس جو ہیں ان کو بہت ہی زیادہ ڈومینیٹ کریں گے، یہاں پر ان کی بہت ساری سیٹس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، ان کو بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہوئے ان ڈیز کو، ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے، ادروائز یہاں حالات کافی زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ پہلی ویڈیوز دیکھ لیں، ان میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے کمبینیشنز کو بتایا ہے، مخالفین کے کمبینیشن کو بتایا ہے، تو آپ کو وہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے میں نے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے۔ یہ تو آج میں نے مختصر سی ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے دنوں کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس دے سکوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے 17 جولائی کو الیکشن ہونے والے ہیں، اور ان ضمنی الیکشن میں کیا نتائج نکلتے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑے سے آپ اویئر ہو جائیں، اور انشاءاللہ میں جلد ہی کوشش کروں گی کہ اس ضمنی الیکشن کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کروں، کچھ نالج شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے۔ تو آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔